नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न, 63% से ज्यादा मतदान दर्ज। पश्चिम बंगाल में 80% और असम में 75% वोटिंग। 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर डाले गए वोट। गुजरात और केरल की सभी सीटों पर मतदान। तीसरे चरण में 1640 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। ईवीएम में हुआ कैद। गांधीनगर से अमित शाह और वायनाड से राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, श्रीपद येसो नायक और संतोष गंगवार भी मैदान में। दांव पर मल्लिकार्जुन खड़गे, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, सुप्रिया सुले, जया प्रदा और अभिजीत मुखर्जी समेत कई दिग्गजों की किस्मत। छठे दौर के नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। दिल्ली में शीला दीक्षित, अजय माकन, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर समेत कई उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। दिल्ली, हरियाणा समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को होगा मतदान। अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी को नोटिस। 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जताया था खेद। और आईएस ने ली श्रीलंका में हुई आतंकी हमले की जिम्मेदारी। श्रीलंका सरकार ने कहा, क्राइस्टचर्च हमले का बदला लेने के लिए किए गए धमाके। रविवार को हुए हमले में अब तक 10 भारतीय समेत 321 लोगों की मौत। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 117 सीटों पर आज वोट डाले गए। साथ ही ओडिशा विधानसभा के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी मतदान पूरा हो गया। इसके साथ ही 1640 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है मतदाताओं ने। तो तीसरे दौर में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आई। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता देखी गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए थे। तीसरे दौर में शाम 6 बजे तक 63% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है, यहां 80% वोटिंग हुई है। वहीं असम और त्रिपुरा में भी 75% वोटिंग दर्ज किया गया है। असम में 75%, बिहार में 60%, गोवा में 71% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। गुजरात की बात करें तो यहां पर 60%, जम्मू कश्मीर में 12%, कर्नाटक में 64% मतदान दर्ज हुआ है। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और सेलिब्रिटीज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने अहमदाबाद में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कुछ और वरिष्ठ नेताओं की बात करें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अहमदाबाद में मतदान किया। वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात के भरूच से
अपना वोट डाला। आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विजय रूपानी तस्वीरों में, और एक एक करके गुजरात के सभी अहम और बड़े वरिष्ठ नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में अपना मतदान किया। बात ओडिशा की करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज भुवनेश्वर के पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल में भी आज मतदान हुआ और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में मतदान किया। और ओडिशा के तलचर में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री अपनी पत्नी के साथ नजर आए वोट डालते हुए। पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में भंग डालने के लिए उपद्रवियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद के रानीनगर इलाके में उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ के पास देसी बम मारे और वोटरों को डराने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और टीएमसी समर्थकों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें पोलिंग बूथ की लाइन में लगे एक वोटर की मौत हो गई। और आइए रुक कर लेते हैं चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 69.43%. The another factor that gives lot of optimism is the enthusiastic participation of women in the election this year. In both the phases 1 and 2, the percentage of women voters to women electorate has surpassed the similar percentage for male voters to male electorate. In phase 1, the figures were 68.53% for female voters to 68.01% in case of the male voters. Similarly, in phase 2, women voters to electorate was 69.47%, while in case of the male voters, it was 69.40%. The size of electorate for the third phase of polls held today was more than 19 crores, of which the women voters were more than 9.29 crores and the person of third gender were 7058. The number of persons with disability electors for phase 3 polls were 9.98 lakhs, and the elections today were concluded from 2.14 lakh polling stations. Now all the notifications for the assembly elections have been issued. As for the election to the state assembly is concerned, the polling concluded completely in the first phase of itself for state of Andhra Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh. Odisha has 4 phase election, with the third phase concluding today simultaneously with the national election. Due to the demise of the contesting candidate Sri Ved Prakash Agrawal from 96 Patkura Assembly constituency in Odisha, the election to the said assembly constituency scheduled to be held on 29th April has been adjourned. As far as today's voting is concerned, the voting is still continuing in some of the places, so we will be only giving you the interim figures of various states and union territories which have gone for poll. And now I would like to go to different states and give you the figures about different states, and I'll request my colleagues to give the figures and details about their respective states. As far as Chhattisgarh is concerned, again in the today's election in Chhattisgarh, there were 7 parliamentary constituencies of Sarguja, Raigad, Janjgir, Champa. चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, जिसमें ये कहा गया कि अभी जो फिगर्स हैं वो पूरी तरह से नहीं आए हैं, क्योंकि कई जगह पर अभी भी मतदान जारी है। आगे हम बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर आज मतदान हुआ है। बिहार में अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी मौजूद हैं और मधेपुरा में मौजूद हैं वो, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें, मैनपुरी में नवविक्रम सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पहले अखिलेश जी आपके पास जानना चाहेंगे 5 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है, किस तरह का रहा आज मतदान?
देखिए, अभी तक जो फिगर आए हैं चुनाव आयोग से, हालांकि औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, लेकिन तकरीबन 60% के करीब मतदान हुआ है इस पूरे पांचों जगहों पे। और जहां तक मधेपुरा की बात है, वहां भी काफी अच्छा मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि सुपौल में सबसे अधिक मतदान हुआ है। तो इस तरह से मैं पहले सुबह से ही बोल रहा था कि जिस तरीके से लोग मतदान केंद्र पे सुबह से ही लाइन लगा कर खड़े थे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही थी, इसका मतलब साफ था कि एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहाँ कह सकते हैं कि मधेपुरा ने दिखाया है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, मधेपुरा ही नहीं बल्कि ये पांचों जो कंस्टिट्यूएंसी है उन सब ने दिखाया है शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसा की कोई खबर नहीं। और 2 जगह पे केवल खगड़िया और अररिया में 5-5 ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन उसके बाद सुचारू तरीके से सभी पक्षों ने मतदान किया। बहुत ही कंपटीशन था, क्योंकि आप जानते हैं कि मधेपुरा में जिस तरह की लड़ाई है, शरद यादव आरजेडी के टिकट से खड़े हुए हैं, जो पहले आरजेडी में नहीं थे, जेडीयू में थे। इसकी वजह से पप्पू यादव को यहां से हटाया गया, वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, और जेडीयू से खड़े हैं दिनेश चंद्र यादव। तो एक कहिए कि त्रिकोणीय संघर्ष है और बहुत अच्छे तरीके से जनता ने इस त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, लोगों ने मतदान किया। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि इस जगह पे आप कहें कि बिहार के जो 3 बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, उनकी भी एक सीट है, वो एलजेपी वहां से चुनाव लड़ रही है, इस खगड़िया से, और उसके अलावा नीतीश कुमार। तीनों के व्यक्तिगत ये कहें कि संपर्क, और तीनों ने व्यक्तिगत रूप से इस फेज में रुचि ली है। नीतीश कुमार भी यहाँ आकर 3 दिन बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव भी आके बैठे हुए थे, और रामविलास पासवान ने भी किया, राहुल गांधी भी आके यहाँ बैठे। उन्होंने भी अपने सुपौल में अपने पक्ष में, अपने जो कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में, रंजीता रंजन के पक्ष में प्रचार किया। तो एक बड़ी ही रोचक तरीके से एक कहा जाता है कि पप्पू यादव जो यहाँ से महागठबंधन के खिलाफ खड़े हैं, पप्पू यादव की पत्नी सुपौल से महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रही है। तो एक कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भी वोटरों में कंफ्यूजन है। अब जो मधेपुरा में मतदान करेंगे, क्या उसी तरीके से सुपौल में ही मतदान करेंगे, यह सवाल बहुत ही मौजूद तरीके से मतदाता खुद ही उठा रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया, देखिए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव मतदान वहां पर हो गया है, ये एक अच्छी खबर है। आइए हम रुक कर लेते हैं नवविक्रम का भी। नवविक्रम, बेहद अहम सीटें इस बार हैं, एटा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं आप आज के मतदान को? खासतौर पे युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसी दिखी? अभिलाषा, अगर शहरी उदासीनता जो चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी मुश्किल होती है, चुनौती होती है, अर्बन एपैथी को लेकर हमेशा चिंता रही है, लेकिन आज के चुनाव में ख़ास बात ये दिखी कि जो शहरी मतदाता है बड़े जोश के साथ निकला मतदान करने। सुबह से कतारें थीं, लंबी कतारें थीं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा अभिलाषा, क्योंकि ये जो इलाका है बेहद गर्म इलाका है, यहाँ पर आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसके चलते जो दोपहर में थोड़ा सा हम लोगों को इक्का दुक्का लोग दिखे। और अगर गांव की बात करें इस बार, क्योंकि मत प्रतिशत अभी तक जो आंकड़ा आया है करीब 58% के आसपास आंकड़ा आया, 56% के आसपास 5 बजे का आंकड़ा आया है। ये 1-2% बढ़ेगा, क्योंकि शाम के वक्त लंबी कतारें हमें दिख रही थी 5 से 6। जब 5 बजे पोलिंग बंद हो गई, बावजूद इसके कई लोग कतारों में थे, उनका वोट डाला जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण इलाके में मतदाता है वो उतनी ज़्यादा जोश व खरोश से नहीं दिखा, क्योंकि इस पूरे इलाके में गेहूं कटने का वक्त है। तो कई जगह गेहूं कट रहे हैं, कई जगह गेहूं कट चुके हैं, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा व्यस्त है और खेती बाड़ी के कामकाज के चलते और गर्मी के चलते शायद वो अब मतदान केंद्रों तक उस तादाद में नहीं पहुँच पाए जिस तादाद में वो पहुँच सकते थे। तो नवविक्रम, एक अहम बात आपने बताई कि शहरी इलाकों में ज़्यादा उत्सुकता देखी गई मतदान को लेकर, और गांव गिराव के इलाके में कम देखी गई, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अखिलेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मधेपुरा से। नवविक्रम, आपका भी शुक्रिया उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो आज मतदान संपन्न हुआ है उस बारे में जानकारी देने के लिए। यूपी की ही बात करें तो तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, और इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। इस चरण में कुल 10 सीटों पर 120 उम्मीदवार मैदान में हैं
और तीसरे चरण की दिलचस्प सीटों में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की बीजेपी से सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके अलावा तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में आजम खान, जया प्रदा, शिवपाल यादव, वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, धर्मेंद्र यादव और संतोष गंगवार जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं उनमें मैनपुरी सबसे अहम है। यहां से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं और इनका मुकाबला बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य से है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा और समाजवादी पार्टी के आजम खान के बीच मुकाबला है। पीलीभीत की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा से बताया जा रहा है और बरेली में बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष गंगवार 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं और उन्हें कांग्रेस के प्रवीण एरन चुनौती दे रहे हैं। बदायूं सीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव हैं यहां से, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी सलीम इकबाल शेरवानी से सीधी टक्कर मिल रही है। वहीं बीजेपी ने इस सीट से संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद सीट की बात करें तो यहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार और उनके भतीजे अक्षय यादव आमने सामने हैं। यहां पर बीजेपी के चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बिहार की बात करें तो तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। राज्य के तीसरे चरण की 5 सीटों पर 82 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बिहार की राजनीति में मधेपुरा की सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है और यहां मुख्य मुकाबला एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव, जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और शरद यादव के बीच है। उधर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर आज वोट डाले गए और बीजेपी के लिए गुजरात सबसे अहम है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट गुजरात की सबसे अहम सीटों में से आती है और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी साल 1998 से इस सीट पर जीतते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से पिछले चुनाव में राज्य की सभी 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों के लिए 371 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। और गुजरात की जिन सीटों पर नजरें हैं उसमें जाहिर तौर पर गांधीनगर सीट शामिल है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने सीजे चावड़ा को इस सीट से मैदान में उतारा है। वहीं सूरत सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। बीजेपी ने एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद दर्शना जरदोश पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने इस बार यहां से अशोक अधिवड़ा को मैदान में उतारा है। बात करते हैं दाहोद लोकसभा सीट की। यहां कांग्रेस ने बाबूभाई कटारा को मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह भाभोर मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने दाहोद सीट पर दुलाभाई भाभोर को प्रत्याशी बनाया है। और आइए रुक करते हैं ओडिशा का, जहां लोकसभा की 6 और विधानसभा की 42 सीटों के लिए आज तीसरे चरण में वोट डाले गए। ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों के लिए 61 उम्मीदवार और 42 विधानसभा सीटों के लिए 356 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है और एक बार फिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। वहीं बीजेपी ने भी राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया है। तो एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है, तो वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव में प्रचार करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित किया
और कहा कि ममता दीदी की सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके साथ उठ खड़ी हुई है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब सरेआम गरीबों को लूटने वालों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो स्थिति आप समझ ही सकते हैं। भाई और बहनों, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी मारे गए, इस बात का तो उनको सबूत चाहिए, लेकिन गरीबों की कमाई को किसने लूटा, उसके सबूतों को मिटाने का ये दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर में कहा कि हमारी सरकार ने मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में भी कामयाबी पाई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कैसे बालासोर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। मिशन शक्ति यानी सिर्फ 3 मिनट में स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता भारत ने हासिल की है। यही बालासोर से ये टेस्ट किया गया था, यहां से मिसाइल निकली, 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट को मार गिराया। और उसके कारण आज भारत ये ताकत कमाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में भी आज रोड शो किया। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना से सबके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। 10 साल का, 5 साल का, 1 महीने का, कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 1 साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल के, 5 करोड़ परिवारों को 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। अब देखिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? 2 कारण है, 3 कारण है। एक, पिछले 5 साल का अन्याय। इसके अलावा राहुल गांधी ने राजस्थान के डूंगरपुर में भी रैली को संबोधित किया। रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का हुआ है, लेकिन अगले 5 साल सिर्फ न्याय होगा। आज दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। 3 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित, अजय माकन और विजेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे से होगा। दूसरी तरफ मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दक्षिण दिल्ली में विजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से होगा।
अजय माकन ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे ब्रजेश गोयल। तो लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया। इस दौर में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों की 49 सीटों पर 49 सीटों पर मतदान होना है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। छठे दौर में 12 मई को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार 10 मई को खत्म हो जाएगा। छठे दौर में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटें, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो सभी 7 सीटें और झारखंड की 4 सीटों में से छठे दौर में मतदान होना है। और इस दौर में दिग्गज नेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मेनका गांधी, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह की किस्मत का फैसला इस दौर में ही होगा। छठे दौर में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जगदंबिका पाल मैदान में है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय माकन, मनोज तिवारी की सीट भी छठे दौर में ही यहां मतदान होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।